क्या आपने किसी ऐसे राक्षस के बारे में सुना है जिसे मारना असंभव था? एक ऐसा साया जिसका खून ही उसकी सबसे महान शक्ति थी। आज कहानी उस असुर की जिसने मौत की परिभाषा ही बदल दी। कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां दुश्मन को मारना उसे और भी बलवान बना देता था। ये गाथा है महाविनाशकारी रक्तबीज की। हजारों साल पहले जब संसार में खुशहाली थी, धरती पर किसी भी संकट का कोई साया नहीं था। देवता निश्चिंत होकर स्वर्ग पर राज कर रहे थे। तब घने जंगलों के बीच रक्तबीज बिना अन्न और जल के ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि धरती फटने लगी और अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रक्तबीज ने उनसे एक ऐसा वरदान मांगा जिसने नियति को मूल से हिलाकर रख दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि यदि युद्ध के मैदान में मेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उस हर एक बूंद से मेरे जैसा ही एक और शक्तिशाली और जीवित रक्तबीज पैदा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने थास्तु कह दिया। यह वरदान नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महाविनाश का बीज था। वरदान मिलते ही रक्तबीज अहंकार में अंधा हो गया। उसने सबसे पहले स्वर्ग पर चढ़ाई की। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे रोकने की कोशिश की। रणभूमि में भयंकर शोर था, तलवारें टकरा रही थीं, लेकिन जैसे ही किसी देवता की तलवार रक्तबीज के शरीर को चीरती और उसका खून धरती को छूता, तब चमत्कार नहीं महाप्रलय होता। एक बूंद गिरी और एक नया रक्तबीज पैदा हो गया। दूसरी बूंद गिरी और एक और। देखते ही देखते मैदान अब शवों से नहीं बल्कि जीवित राक्षसों की सेना से भर गया था। देवता बेबस थे। वे जितना संग्राम करते, शत्रु की संख्या उतनी ही बढ़ती जाती। अंत में देवताओं को रणभूमि त्याग कर भागना हुआ, क्योंकि वे एक ऐसे शत्रु से युद्ध कर रहे थे जिसकी हर बूंद एक नई मृत्यु थी। जब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तब महादेव और श्री विष्णु के तेज से एक ऐसी महाशक्ति का उदय हुआ जिसकी एक गर्जना से दिशाएं गूंज उठी। एक ऐसी देवी जिसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी और जो रक्त पीने के लिए व्याकुल थी। आखिर कौन थी वो भयानक शक्ति, और क्या वो इस कभी न खत्म होने वाले रक्तबीज का अंत कर पाई? इस विनाशकारी युद्ध का अंत देखने के लिए तैयार हो जाइए भाग 2 के लिए। अभी जुड़े हमारे साथ, क्योंकि अंत आपकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना है।